नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आइए आज के सेशन में आप लोगों को बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा देते हैं। आज का जो सेशन है उसमें जिन पियाजे, वाइगोत्स्की और कोहलबर्ग इन तीनों का पूरा समग्र रूप आपके सामने पूरा क्वेश्चन के तौर पर करा देते हैं। और देखिए तीनों जो मनोवैज्ञानिक हैं, इनसे जितने भी एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए हैं सारे क्वेश्चन आपको यहाँ करा देते हैं। और देखिए और एक एक क्वेश्चन को पूरा बारीकी से आपको समझा देंगे। और यदि आज का सेशन आप ध्यान से पूरा अगर पढ़ लिए तो इस बात की आपको एकदम गारंटी भी देते हैं कि इनसे आने वाला कोई भी एग्जाम में प्रश्न सीटेट के, चाहे प्राइमरी लेवल का हो चाहे जूनियर का हो, एक भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। देखिए ध्यान से समझिए एक एक क्वेश्चन को। और जो यदि किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम होगा तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप तुरंत लेकर भेज सकते हैं, आपको हम उसको समझाने का प्रयास करेंगे। और देखिए जिसे एक एक क्वेश्चन को ध्यान से समझिए और एक एक जो ऑप्शंस हैं उसमें जो इम्पोर्टेंट वर्ड का प्रयोग किया गया है उसको भी समझने का प्रयास कीजिए। देखिए शुरू करते हैं। और आप लोग से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को शेयर भी करते रहें और लोगों के पास, जो लोग भी तैयारी कर रहे हैं उनके पास ये वीडियो पहुँचे। देखिए एक 5 साल का बच्चा यह तर्क नहीं कर पाता कि जब पानी को ऊंचे और गहरे गिलास से चौड़े बर्तन में डाला जाता है तो पानी की मात्रा उतनी ही रहती है। ऐसा इसलिए होता है कि देखिए जब एक बच्चा है उसको ये पता नहीं है कि जब पानी ऊंचे और गहरे गिलास से चौड़े बर्तन में डालते हैं तो पानी की मात्रा उतनी रहती है। तो इसका मतलब क्या, देखिए वो प्रतीक नहीं कर पाता, वो अनुकरण नहीं कर पाता, वो व्यापारिक चिंतन नहीं कर सकता, उसका व्यवहार उद्देश्योन्मुखी नहीं होता। देखिए सबसे इम्पॉर्टेंट पर चीज़ इसमें समझते हैं, वह प्रतीक नहीं कर पाता, ये तो ऐसे ही गलत है क्योंकि वो देखने की बात है। अनुकरण नहीं कर पाता है तो ऐसे भी गलत है। इसका मतलब क्यों किसी को, देखिए अनुकरण क्या होता है, किसी को सुनकर याद करना, तो ऐसे ही नहीं है। इसका ऑप्शन क्या से हो गया, इसका ऑप्शन वह व्यापारिक चिंतन नहीं कर सकता। एक बात याद रखिएगा, देखिए हाँ चिंतन की बात करते हैं, थिंकिंग, तो थिंकिंग दो तरह की होती है। अपसारी, याद रखिएगा इसको, यही पर समझ लीजिए, अपसारी और अभिसारी, डाइवर्जेंट थिंकिंग और कन्वर्जेंट थिंकिंग दोनों होता है। देखिए अपसारी चिंतन का मतलब कि याद रखिएगा, यदि कोई बालक एक क्षेत्र का एक क्षेत्र के बारे में ज्ञान प्राप्त करे या सोचे या उससे संबंधित और भी क्षेत्रों के बारे में जाने तो उसे बोलते हैं अपसारी चिंतन। तो याद रखिएगा छात्रों में हमेशा अपसारी चिंतन का विकास एक अध्यापक के तौर पर आपको कराना चाहिए। लेकिन अभिसारी चिंतन क्या होता है, यदि कोई बालक एक विषय क्षेत्र के बारे में तर्क या विचार करता है तो उसे क्या बोलते हैं, अभिसारी चिंतन। यह एक तरह से अपसारी की अपेक्षा निगेटिव होता है। मतलब देखिए जिससे आपसे कहा जाए कि छात्रों में किस प्रकार का चिंतन आपको उत्पन्न करना चाहिए, तो अपसारी चिंतन, क्योंकि यह विषय वस्तु से जुड़ी हुई सभी चीज़ों को बालक सोचने का प्रयास करता है। तो इस तरह का चिंतन आपको क्या बोलते हैं, अपसारी। और वो हाँ अपसारी चिंतन ही क्या होता है, व्यापारिक चिंतन कहलाता है। तो इसका ऑप्शन सी सही होगा। आते हैं सेकेंड क्वेश्चन पर। देखिए संतुलन बनाए रखने के लिए स्कीमाओं को समायोजित करने, हटाने और नई स्कीमा को बनाने की प्रक्रिया को कहा जाता है। देखिए ध्यान से समझते हैं। देखिए पहले वर्ड जो आता है स्कीमा, वो क्या होता है पहले देखिए स्कीमा क्या है। तो स्कीमा सबसे पहले जीन पियाजे ने प्रस्तुत किया था, ये वर्ड याद रखिएगा, जीन पियाजे। और देखिए पियाजे ने क्या बताया था कि किसी भी प्राणी के मस्तिष्क में आने वाला सबसे पहला विचार क्या कहलाता है, स्कीमा। पहला विचार क्या कहलाता है, स्कीमा कहलाता है। इस बात को दिमाग में सेट रखिएगा। और देखिए हाँ यदि ऑप्शंस की बात करें तो निकटतम विकास का क्षेत्र को बोलती हैं ZPD, जोनल प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, ZPD। देखिए यह सबसे पहले कौन बताया था, तो याद रखिएगा वाइगोत्स्की ने बताया था। कौन बताया था, वाइगोत्स्की ने बताया था ZPD। तो याद रखिएगा ये तो ऑप्शन होगा नहीं क्योंकि स्कीमा की बात किया है। आधारभूत सहायता भी एकदम गलत है। क्या सही होगा इसका ऑप्शन, अनुकूलन। देखिए स्कीमाओं को समायोजित करना, हटाना और नई स्कीमा को जोड़ना क्या कहलाता है, अनुकूलन कहलाता है।
इसको दिमाग में सेट रखिएगा। आगे देखिए क्वेश्चन थर्ड है, निजी भाषा शब्दावली का प्रयोग पहली बार द्वारा किया गया। देखिए किसके द्वारा किया गया निजी भाषा। देखिए ध्यान से समझिए। देखिए निजी भाषा की बात करें तो सबसे पहले निजी भाषा कौन प्रयोग किया था, वाइगोत्स्की किया था। देखिए थोड़ा सा इसको समझते हैं कि देखिए पहले वाइगोत्स्की या पियाजे के बारे में थोड़ा सा समझते हैं, दोनों में अंतर क्या है। देखिए पहले क्या बताया था वाइगोत्स्की कि बालक में सबसे पहले क्या आता है, भाषा, इसके बाद क्या आता है, विचार। पहले बालक भाषा सीखता है, उसके बाद उसके अंदर क्या आता है, विचार आता है। एक कौन बताया था, वाइगोत्स्की बताया है। लेकिन पियाजे की बात करें तो पियाजे जस्ट इसके उल्टा बताते हैं। क्या बताया जिन पियाजे कि बालक में सबसे पहले विचार आता है, उसके बाद क्या आता है, भाषा का विकास होता है। यही दोनों में मुख्यतः अंतर है। लेकिन यदि सबसे पहले बात करें निजी भाषा का तो कौन है, वाइगोत्स्की ने बताया है। याद रखिएगा वाइगोत्स्की सामाजिक विकास को प्रदर्शित करता है, जिन पियाजे संज्ञानात्मक विकास को, और एक है कोहलबर्ग। तो कोहलबर्ग क्या दिखाते हैं या क्या प्रस्तुत किए हैं, नैतिक विकास। याद रखिएगा तीनों के बारे में। आगे देखिए क्वेश्चन, वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे अपने समवयस्कों के साथ भरना है करके बहुत कुछ सीखते हैं। देखिए वाइगोत्स्की के अनुसार बोला है। देखिए याद रखिएगा वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे समवयस्कों के साथ अंतःक्रिया, क्या अंतःक्रिया करके बहुत कुछ सीखते हैं। अंतःक्रिया मतलब उनके साथ कार्य करके, उनके तर्कों को सुनकर समझकर, उसे बोलते हैं सामाजिकरण की प्रक्रिया में आता है। एक वर्ड आता है अंतःक्रिया द्वारा। जो बच्चे होते हैं वयस्कों से क्या करते हैं, सीखते हैं। देखिए अनुकरण का मतलब बस केवल यदि कोई समवयस्क कुछ बोलता है या फिर कोई अध्यापक बोल रहा है तो छात्र उसको सुनकर याद करें, उसको बोलते हैं अनुकरण। तो ये ऐसी गलत है। इसका ऑप्शन क्या सही होगा, सी सही होगा इसका। आगे देखिए कोहलर के नैतिक विकास के विचार कि देखिए कोहलर के नैतिक विकास के कितने स्तर हैं। तो कितने स्तर हैं तो आप लोगों को पहले से भी पता होगा, 3 स्तर। याद रखिएगा इसके 3 स्तर हैं। आगे देखिए एक बच्चे की भाषा के विकास में दूसरे के साथ संप्रेषण एक महत्वपूर्ण कारक है। यह कथन किसका है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया आपके सामने। याद रखिएगा सीरीड में क्वेश्चन भी आया हुआ है। देखिए यदि एक बच्चे की भाषा में दूसरे के साथ संप्रेषण एक महत्वपूर्ण कारण है। देखिए अब ये थोड़ा सा इसको सेंस समझते तो ऑटोमेटिक पकड़ लेंगे। देखिए पहले क्या बोले हैं कि यदि एक बच्चे की भाषा में विकास दूसरे के साथ, मतलब यदि कोई प्राणी दूसरे के साथ सीखता है। देखिए जिन पियाजे ने क्या बोला है कि बालक में स्वतः विकास होता है वातावरण के अनुसार, स्वतः वर्ड बोला था जिन पियाजे। और वाइगोत्स्की ने क्या बोला था कि सामाजिक के साथ, समाज के साथ, दूसरों के साथ। तो यहाँ क्या बोला है कि भाषा के विकास में दूसरों के साथ संप्रेषण से। तो ये कथन किसका हो जाएगा, वाइगोत्स्की का। याद रखिए किसका हो जाएगा का कथन, ये वाइगोत्स्की का। यदि ऑप्शन ए की बात करें अल्बर्ट बंडूरा है, ये क्या बताया था, तो ये सामाजिक अधिगम का सिद्धांत है। याद रखिएगा विकास का नहीं, यहाँ वर्ड विकास दिया हुआ है। ये किसका बताया था, सामाजिक अधिगम का सिद्धांत। कोहलबर्ग है तो ये भी अधिगम के का सिद्धांत प्रस्तुत किए थे। आगे देखिए लेव वाइगोत्स्की के अनुसार सहनात्मक विकास का मूल कारण होता है। देखिए सहनात्मक संज्ञानात्मक से ही इसका वर्ड का मतलब होता है। देखिए विकास का आशय क्या है, तो देखिए मानसिक प्रारूपों का समावेशन, उद्दीपक अनुक्रिया, युग्मन संतुलन, सामाजिक अनुक्रिया। देखिए आपको पहले बताया है वाइगोत्स्की जहाँ जाए ऑप्शन में क्या पकड़ लेंगे, सामाजिक अनुक्रिया। सामाजिक वर्ड जहाँ भी आ जाएगा आँख बंद करके क्या मार देंगे, वाइगोत्स्की। आगे देखिए किसी बच्चे का दिया गया विशिष्ट उत्तर कोहलबर्ग के नैतिक तर्क के सोपानों की विषय वस्तु के किस सोपान के अंतर्गत आएगा। देखिए ध्यान से समझिए जो कथन है, यदि आप ईमानदार हैं तो आपके माता पिता आप पर गर्व करेंगे, इसके लिए आपको ईमानदार रहना चाहिए। देखिए ऑप्शन को ध्यान से पढ़ते हैं। अच्छी लड़की, अच्छा लड़का अनुकूलन, कानून और व्यवस्था अनुकूलन, दंड अज्ञातता अनुकूलन, सामाजिक संकुचन अनुकूलन। तो ये तो देखिए इसका ऑप्शन से स्पष्ट है कि इसका ऑप्शन क्या होगा, फर्स्ट होगा। अच्छी लड़की अच्छा लड़का अनुकूलन, कानून व्यवस्था तो कभी होगा नहीं, दंड वाला तो कभी होगा नहीं, सामाजिक यदि
बात करेंगे तो ये तो सीधे सीधे वाइगोस्की आ जाएगा, तो ऑप्शन इसका एक क्लियर है। आगे देखिए, जीन पियाजे के अनुसार अधिगम के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है। देखिए, पियाजे के अनुसार यदि किसी बच्चे को सीखने के लिए क्या आवश्यक है, ऑप्शन पढ़ते हैं ध्यान से। ईश्वर, न्याय पर विश्वास, शिक्षकों और माता पिता द्वारा पुनर्वर्तन है, शिक्षार्थियों के द्वारा प्राणों की सक्रिय खोजबीन, वयस्कों के व्यवहार का अवकलन। देखिए तो आपको एकदम स्पष्ट है यहाँ से कि देखिए जीन पियाजे ने क्या बोला था कि शिक्षार्थियों के द्वारा पर्यावरण का सक्रिय खोजबीन। याद रखिएगा, जीन पियाजे ने क्या बोला है कि किसी भी प्राणी में विकास कैसे होता है, वातावरण के साथ स्वतः सृजन करके विकास करता है, स्वतः पर्यावरण के साथ। तो देखिए ये ऑप्शन इसका सी सही होगा। आगे देखिए, जीन पियाजे के अनुसार प्रारूप या स्कीमा निर्माण वर्तमान योजनाओं के अनुरूप बनाने हेतु नवीन जानकारी में संशोधन और नवीन जानकारी के आधार पर पुरानी योजनाओं के संशोधन में परिणाम के रूप में घटित होता है। इन दोनों प्रक्रियाओं को जाना जाता है। देखिए, जीन पियाजे के अनुसार यदि स्कीमा का निर्माण में यदि संशोधन और नई आधार पर पुरानी योजनाओं में संशोधन का परिणाम रूप में घटित होता है, तो यह प्रक्रिया क्या कहलाता है। देखिए, इससे पहले क्वेश्चन आया था, आपको बताए थे कि देखिए जी, यदि कोई स्कीमा को हम क्या करते हैं, उसमें पुराना उसमें क्या करते हैं संशोधन, उसमें पुनः डालते हैं, तो देखिए इसमें दो बार आता है। एक आता है पहले, यदि किसी पुरानी स्कीमा में कोई नई स्कीमा जोड़ते हैं तो उसे क्या बोलते हैं समावेशन। याद रखिएगा, उसे क्या बोलते हैं समावेशन। किसी नई स्कीमा में कोई नए विचार में कोई पुराने विचार में कोई नया विचार जोड़ते हैं तो उसे क्या बोलते हैं समावेशन। और यदि उसमें संशोधन करके कोई कुछ और मतलब प्रक्रिया कुछ उसमें और लाई जाती है तो उसे क्या बोलते हैं समायोजन। क्या बोलते हैं उसको समायोजन। याद रखिएगा, समावेशन का मतलब उसमें कोई और जुड़ा जाए, समायोजन का मतलब कि उसकी प्रक्रिया के अनुरूप उसको ढाला जाए, वो क्या कहलाता है समायोजन कहलाता है। तो इसका ऑप्शन क्या सही होगा, इसका समावेशन और समायोजन के रूप में इसका ऑप्शन बी सही होगा इसका। आगे देखिए, कोई 5 साल की लड़की एक टी शर्ट को तय करते हुए अपने आप से बात करती है। लड़की द्वारा प्रदर्शित व्यवहार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कदम सत्य है। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा सा इसको छोटा कर लेते हैं ताकि ऑप्शन ध्यान से दिखाई दें। देखिए, कोई 5 साल की लड़की है। देखिए, जीन पियाजे और लेओ वाइगोस्की इसकी व्याख्या बच्चे के विचारों की अहम केंद्रित के रूप में करेंगे। देखिए अलग अलग सबके बारे में दिया हुआ है। जीन पियाजे इसे अहम केंद्रित भाषा कहेगा और लेओ वाइगोस्की इसकी व्याख्या बच्चे के द्वारा निजी भाषा से अपनी क्रियाओं को नियमित करने के प्रयासों के रूप में करेगा। आगे देखते हैं, जीन पियाजे इसकी व्याख्या सामाजिक अनुक्रियाओं के रूप में करेगा और लेओ वाइगोस्की इसकी खोजबीन मानेगा। जीन पियाजे और लेओ वाइगोस्की इसकी व्याख्या बच्चों के द्वारा अपनी माँ के अनुकरण के रूप में करेंगे। याद रखिएगा, देखिए एक एक ऑप्शन को ध्यान से समझते हैं। पहले जीन पियाजे और लेओ वाइगोस्की अहम केंद्रित, ये तो ऐसे देखिए निगेटिव वर्ड है, ये ऐसी ऑप्शन गलत है, ऐसी गलत है ऑप्शन नहीं, क्योंकि अहम केंद्रित ये निगेटिव वर्ड है। आगे देखते हैं, देखिए जीन पियाजे ने इसे अहम केंद्रित, फिर यहाँ निगेटिव वर्ड का प्रयोग कर दिया, गलत है। जीन पियाजे इसकी व्याख्या सामाजिक, देखिए एकदम गलत है, क्योंकि जीन पियाजे कभी सामाजिक नहीं, वाइगोस्की सामाजिक का वर्ड की बात करता है, तो ये भी ऑप्शन गलत होगा। ऑप्शन किसका क्या से होगा, ऑप्शन डी से होगा। और एक बात याद रखिएगा, ये भी सही है कि जो लड़की अपने माँ के द्वारा क्या करती है अनुकरण के रूप में सीखती है। आगे देखते हैं क्वेश्चन अगला है, थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेते हैं। देखिए, लेव वाइगोस्की के समाज संरचना सिद्धांत में दृढ़ विश्वास रखने वाले शिक्षक के नाते आप अपने बच्चों के आकलन के लिए निम्नलिखित में से किस विधि को वरीयता देंगे। देखिए, तथ्यों पर आधारित प्रत्यास्मरण के प्रश्न, वस्तुपरक बहुविकल्पी प्रश्न के प्रकार, सहयोगी प्रोजेक्ट और ऑप्शन डी है मानकीकृत परीक्षण। तो देखिए किस तौर पर आप मतलब वो देंगे, तो याद रखिएगा। देखिए सबसे पहले यदि बात करेंगे वाइगोस्की की, तो ऑटोमेटिक यदि जहाँ भी वाइगोस्की का नाम आ जाए तो तुरंत ऑप्शन में क्या पकड़ेंगे
सामाजिक। जहाँ भी कहीं अगर वाइगोस्की का नाम दे दिया है तो तुरंत क्या पकड़ लेंगे आप, वाइगोस्की के ना सामाजिक। तो देखिए सामाजिक में वर्ड क्या शामिल है, सहयोगी प्रोजेक्ट, आसपास के द्वारा सहयोग करके, ऑप्शन इसका सी सही होगा। आगे देखिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार कहा नहीं जा सकता। देखिए पियाजे के अनुसार कौन सा कथन कहना गलत होगा, बच्चे अपने प्राणों पर क्रिया करते हैं, ये तो एकदम सही है। कौन सा बोला कहा नहीं सकता, मतलब कौन सा गलत है। विकास गुणात्मक चौड़े में होता है, ये भी सही है। बच्चे अपने दुनिया के बारे में ज्ञान का निर्माण और उपयोग करते हैं, भी सही है। निरंतर अभ्यास से अधिगम होता है, देखिए ये गलत है। यह जिन पियाजे के अनुसार ये ऑप्शन गलत है, क्योंकि जिन पियाजे ने एक कवि ने बोला है कि निरंतर अभ्यास से अधिगम की प्राप्ति होती है। आगे देखिए क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पूर्व संक्रियात्मक विचार की एक सीमा नहीं है। देखिए पूर्व संक्रियात्मक विचार की एक सीमा नहीं है। अनुक्रमणीयता, ध्यान केंद्रित करने की प्रवृत्ति, प्रतीकात्मक विचार का विकास और अहम मान्यता। तो देखिए कौन सा नहीं है ना, तो कौन सा नहीं है, प्रतीकात्मक विचार का विकास, ये कोई चिन्हों का प्रयोग करके ये पूर्व संक्रियात्मक विचार की एक सीमा नहीं होती है। क्योंकि यदि बात करें जिन पियाजे की, तो सबसे जो पहली अवस्था होती है, उसके बाद यदि जो बालक होती है उनके अंदर विचार करने का जो गुण होता है ना, वो भी आता नहीं है, तो ये इसकी सीमा में भी शामिल नहीं होता है। इसका ऑप्शन सी सही होगा। आगे देखिए कोहलबर्ग के सिद्धांत के योगदान के रूप में निम्नलिखित में से किसे माना जा सकता है। उनका विश्वास है कि बच्चे नैतिक दार्शनिक हैं। उनके सिद्धांत ने संज्ञानात्मक परिपक्वता और नैतिक परिपक्वता के बीच एक सहयोग का समर्थन किया। इस सिद्धांत में विस्तृत परीक्षण प्रक्रिया है। यह नैतिक तर्क और कार्रवाई के बीच एक स्पष्ट संबंध स्थापित करता है। याद रखिएगा, दिया कोहलबर्ग के सिद्धांत के रूप में किसे माना जा सकता है। तो देखिए कोहलबर्ग की यदि बात करें तो आपसे बताएं कि कोहलबर्ग ने क्या बताया था, नैतिक विकास। तो याद रखें, देखिए उनकी इसका ऑप्शन देखिए 20 का सही होगा। उनके सिद्धांत में, देखिए ऑप्शन इसका बी है, उनके सिद्धांत में संज्ञानात्मक परिपक्वता और नैतिक परिपक्वता के बीच एक सहयोग का समर्थन किया है। इसका ऑप्शन 20 का सही होगा। आगे देखिए निकटतम विकास क्षेत्र संदर्भित है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आपको बहुत हेल्प करेगा यदि सारा क्वेश्चन आज का पूरा कर गए तो। देखिए निकटतम विकास का क्षेत्र, अभी आपको बताएं कि इसे क्या बोलते हैं, जेडपीडी बोलते हैं। एक कौन बताया था, तो ये वाइगोस्की ने बताया था। और देखिए क्या बताया था, ऑप्शन को ध्यान से पढ़िए। उस सीखने के बिंदु को जब सहयोग वापस लिया जाता है। देखिए आगे है उस चरण का जब अधिगम विकास संभव है। अगला उस विकासात्मक चरण को जब बच्चा सीखने की पूरी जिम्मेदारी लेता है। और डी है एक संदर्भ को जिसमें बच्चा सहयोग के सही स्तर के साथ कोई कार्य लगभग स्वयं कर सकता है। देखिए इसका ऑप्शन क्या सही होगा, इसका ऑप्शन डी इसका क्लियर होगा, जिसमें बच्चा सहयोग के सही स्तर के साथ कोई कार्य लगभग स्वयं कर सकता है। ये जेडपीडी का ये मुख्य आशय है। आगे देखिए क्वेश्चन अगला है, क्वेश्चन नंबर 17। देखिए हाँ थोड़ा छोटा कर लेते हैं क्वेश्चन को। देखिए पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था है जिसमें बच्चा अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में तार्किक चिंतन करना आरंभ करता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए यदि बच्चा आरंभ करता है तो मतलब उसकी कौन सी अवस्था हो जाएगी, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था 11 से ऊपर। तार्किक चिंतन याद रखिएगा, यदि तार्किक चिंतन की बात करें तो ऐसी कल्पना करना ये सब जिन पियाजे की किस अवस्था में आता है, जिन पियाजे की जो अवस्था औपचारिक अवस्था होती है, संक्रियात्मक अवस्था, उसे बोलते हैं 11 वर्ष से ऊपर की अवस्था को, ऑप्शन बी। आगे देखते हैं, बच्चों में बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट आवश्यकताओं की पहचान की गई है। देखिए 4 विशिष्ट आवश्यकताओं की मतलब विकास की 4 अवस्थाएं कौन बताया है, ऐसे एकदम क्लियर है। सागर क्वेश्चन में विकास की अवस्थाओं को 4 भागों में कौन बताया, जिन पियाजे ने। एकदम ऐसे भी स्पष्ट है कि पियाजे ने जो
बच्चे के विकास की अवस्था में बताया, उसको 4 भागों में बांटा है। आगे देखिए, वह अवस्था जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तु एवं घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ करता है। देखिए, यदि वस्तुओं के बारे में यदि बच्चा आरंभ करता है तो उसे क्या बोलते हैं? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। ऐसे भी एकदम क्लियर है। आगे देखते हैं, बच्चों के संज्ञानात्मक विकास को सबसे अच्छे तरीके से कहाँ डिफाइन किया जा सकता है? मतलब बच्चों के संज्ञानात्मक विकास का, देखिए यदि क्षेत्र की बात करें तो विद्यालय और कक्षा में सबसे बेस्ट इसका फील्ड कहाँ हो जाएगा? विद्यालय और कक्षा में। निम्नलिखित में से कौन सा पियाजे के अनुसार बौद्धिक विकास का निर्धारक तत्व नहीं है? देखिए, कौन सा नहीं है तो याद रखिएगा। देखिए, अनुभव भी है, संतुलीकरण भी है, समायोजन भी है, लेकिन कौन सा नहीं है? सामाजिक संचरण यह नहीं है। यह किसका है? वाइगोत्स्की का है। बालकों की सोच अमूर्तता की अपेक्षा मूर्त अनुभव एवं प्रत्ययों से होता है, यह अवस्था है। देखिए, तो यह अवस्था कौन सी है? याद रखिएगा, हाँ, अमूर्तता की अपेक्षा मूर्त अनुभव एवं प्रत्ययों से होती है। तो यह जीन पियाजे की कौन सी अवस्था होती है? यह है तो 7 से 12 वर्ष यह अवस्था कहलाती है। ऑप्शन इसका ए सही होगा। आगे देखिए, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के अनुसार संवेदी क्रियात्मक अवस्था होती है। देखिए, संवेदी क्रियात्मक अवस्था कौन सी होती है तो आपको भी पता होता है। सबसे पहली अवस्था कौन सी होती है? जन्म से 2 वर्ष तक। याद रखिएगा, इसको संवेदी क्रियात्मक अवस्था या संवेदी गामक अवस्था बोलते हैं। इसके बारे में थोड़ा सा जानिए। ऐसी अवस्था जिसमें बालक अपने शरीर के द्वारा क्रियाएँ करता है, जैसे चलना, रेंगना, चूसना, ये सब होता है, उसे पहली अवस्था बोलते हैं। आगे देखिए, वाइगोत्स्की ने बाल विकास के बारे में कहा कि, अब देखिए क्या बोला है वाइगोत्स्की ने बाल विकास के बारे में? यह संस्कृति के अनुवांशिकीकरण के कारण होता है, यह सामाजिक अंतर्क्रियाओं के कारण होता है। देखिए, अब कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिक समझ आएगा। कौन सा ऑप्शन है? इसका बी से होगा। जहाँ सामाजिक की बात करें तुरंत उसका ऑप्शन टिक कर दीजिए। वाइगोत्स्की जहाँ है तुरंत वहाँ पकड़िए कि बस सामाजिक। घटना और वस्तुओं के बारे में बच्चा तार्किक रूप से सोच सकता है। पियाजे के चरणों के संबंध में सही कथन है। देखिए, कौन सा कथन इसके बारे में सही है तो याद रखिएगा, यदि बच्चा घटनाओं के बारे में मतलब सोचना है ना, सोच सकता है, तो देखिए कौन सी अवस्था? मूर्त संचालन प्रक्रिया होती है। आगे देखिए, पियाजे की औपचारिक संज्ञानात्मक अवस्था बालक की किस आयु अवधि तक मानी जाती है? देखिए, किस आयु अवधि तक मानी जाती है बालक की औपचारिक क्रियात्मक अवस्था? तो कहाँ तक मानते हैं? 11 से 15। और सबसे अंतिम अवस्था होती है बालक की। वह कौन सा स्थान है जहाँ बच्चे की संज्ञानात्मक विकास का सबसे बेहतर तरीके से किया जा सकता है? तो ऐसे भी बताया आपको कि इससे पहले बताया विद्यालय और कक्षा ऑप्शन के अनुसार। देखिए, यहाँ थोड़ा सा ऑप्शन उसको बदल दिया है और आपसे पूछ लिया है कि कौन सा विकास का क्षेत्र। तो देखिए, एकदम स्पष्ट है, विद्यालय और कक्षा का वातावरण। बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं, इसका आंसर किसका? स्पष्ट है, पियाजे। किसका है? जीन पियाजे का। इसको दिमाग में एकदम सेट रखिएगा। वाइगोत्स्की बच्चों को सीखने में निम्नलिखित में से किस कारक की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल देते हैं? फिर आ गया वाइगोत्स्की किस पर सर्वाधिक बल देते हैं? तो किस पर देते हैं? याद रखिएगा, सामाजिक पर। तो देखिए, इसमें से ऑप्शन दिया होगा, जो ऑप्शन दिया होगा सटीक वही होगा। इसका ऑप्शन देखिए, क्वेश्चन का ऑप्शन देखिए, क्वेश्चन याद देखिए, क्वेश्चन कहीं चला गया। हाँ, वाइगोत्स्की ना 29। हाँ, तो याद रखिएगा। देखिए, क्वेश्चन है वाइगोत्स्की ने किस पर सर्वाधिक बल दिया है? तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा, सामाजिक। क्या हो जाएगा? इसका ऑप्शन ए, सामाजिक। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30 है, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के चरणों के अनुसार इंद्रिय गामक अवस्था किसके साथ संबंधित है? देखिए, इंद्रिय गामक अवस्था का मतलब कि ऐसी अवस्था जिसमें बालक क्या करता है? अपने शरीर की क्रियाओं करता है। तो देखिए, किससे संबंधित है? तो देखिए, अनुकरण स्मृति और मानसिक निरूपण से। अनुकरण स्मृति का मतलब कि यदि कोई बालक छोटा है, उसको म कहेंगे तो म सीखेगा, मतलब बोल बोल के सिखाना अनुकरण कहलाता है। मानसिक निरूपण दिखाता है कि बालक किसी चीज़ को कितना तेज मतलब एब्जॉर्व करता है। तो जो इंद्रिय गामक अवस्था होती है किससे संबंधित होती है? वो अनुकरण स्मृति से। ऑप्शन इसका बी सही होगा। आगे देखिए, कोहलबर्ग के अनुसार शिक्षक बच्चों में नैतिक विकास
नैतिक मूल्यों का विकास कर सकता है। देखिए तो कैसे कर सकता है, याद रखिएगा। हाँ, कैसे व्यवहार किया जाना चाहिए इस पर कठोर निर्देश देकर, ही तो ऐसी गलत है। याद रखिएगा, कोवलबर ने नैतिक विकास पर विशेष बल दिया है। तो देखिए, धार्मिक शिक्षा को महत्व देकर व्यवहार को स्पष्ट कर, एकदम गलत है। देखिए इसका ऑप्शन क्या सही होगा, इसका ऑप्शन डी सही होगा, नैतिक मुद्दों पर आधारित चर्चाओं में उन्हें शामिल करके। वाइगोस्की के सिद्धांत का निहितार्थ है। देखिए बार बार एकदम घुमा घुमा के क्वेश्चन दे रहा है वाइगोस्की का। देखिए वाइगोस्की के अनुसार कौन सा कथन इसका है, कथन पूछा है। देखिए पढ़ते हैं इसको। प्रारंभिक व्याख्या के बाद कठिन सवालों को हल करने के में बच्चों की सहायता न करना, ये तो ऐसे भी गलत है, एकदम स्पष्ट गलत है। बच्चे उन बच्चों की संगति में श्रेष्ठ रूप से सीख सकते हैं जिनका बुद्धिलब्धि उनकी बुद्धिलब्धि से कम होता है, ये भी गलत है। सहयोगात्मक समाधान, देखिए आपको पहले बताया है कि जहाँ वाइगोस्की आ जाए सहयोगात्मक समस्या समाधान तो टिक कर दीजिए, वो सही होता है। स्वकेंद्रित अवस्था होती है बालक के। देखिए स्वकेंद्रित अवस्था बालकों की होती है 3 से 6 वर्ष तक। कौन से होते 3 से 6? ऑप्शन जिसका 20 होगा। प्याजे मुख्यतः, देखिए प्याजे मुख्यतः स्पष्ट कौन सा उनका फील्ड है, संज्ञानात्मक विकास। कौन सा फील्ड है, संज्ञानात्मक विकास। आगे देखते हैं, बालकों की सोच अमूर्तता की अपेक्षा मूर्त अनुभव एवं प्रत्ययों से होती है। तो यह अवस्था है, यह अवस्था कौन सी होती है, 7 से 12 वर्ष पियाजे के अनुसार। देखिए निम्नलिखित में से कौन पियाजे के अनुसार बौद्धिक विकास का निर्धारक तत्व नहीं है। देखिए पियाजे के अनुसार बौद्धिक विकास का कौन सा तत्व नहीं है, तो ऑप्शन इसका ए, सामाजिक संचरण, क्योंकि ये किसका है, हाँ वाइगोस्की के अनुसार है, पियाजे के अनुसार ये नहीं है। आगे देखते हैं, पियाजे के अनुसार विकास की पहली अवस्था के दौरान बच्चा, देखिए यदि कोई बच्चा पहली अवस्था में होता है तो वह इंद्रियों का प्रयोग करता है, ऑप्शन इसका डी से होगा। इसलिए इसे क्या बोलते हैं, इंद्रियात्मक अवस्था, या हाँ इंद्रियजनित अवस्था इसको बोलते हैं, जिन पियाजे की पहली अवस्था को। आगे देखते हैं, पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक बाल विकास की कितनी अवस्थाएं होती हैं, तो 4 अवस्थाएं होती हैं, जो जिन पियाजे ने बताया था। आगे देखते हैं, लॉरेंस कोहलबर्ग विकास के क्षेत्र में शोध के लिए जाने जाते हैं, किसके लिए, नैतिक। याद रखिएगा जहाँ भी आ जाए कोहलबर्ग, वहाँ क्या मार देंगे, नैतिक विकास का क्षेत्र। आगे देखते हैं, पियाजे के अनुसार बच्चा अमूर्त स्तर पर चिंतन, बौद्धिक क्रिया एवं समस्या समाधान किस अवस्था में करने लगता है। देखिए किस अवस्था की बात करें तो याद रखिएगा, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में बालक क्या करता है, चिंतन करना शुरू करता है, जो 11 से वर्ष से 16 वर्ष तक, या कहीं कहीं लिखा रहेगा 11 से 15 वर्ष तक, या 17 वर्ष तक होता है। सबसे अंतिम अवस्था होती है जिन पियाजे की। आगे देखिए, पियाजे की अधिगम के संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार वह प्रक्रिया जिसके द्वारा संज्ञानात्मक संरचना को संशोधित किया जाता है वह कहलाती है। देखिए पियाजे के अनुसार यदि बात करें तो क्या कहलाता है, उसमें प्रक्रिया में संरचना संशोधित करें तो उसे क्या बोलते हैं, समावेशन। अभी आपको पता है, एक होता है समायोजन, एक होता है समायोजन और एक समावेशन। तो देखिए समावेशन का मतलब कि उनमें संशोधित करना, उसमें नए चीज़ डालना, और समायोजन का मतलब होता है प्रक्रिया के अनुरूप ढाल लेना। ये नाम से स्पष्ट है। स्कीमा क्या होता है, तो आपको बताया है कि जो मस्तिष्क में सबसे पहला आता है विचार, उसे क्या बोलते हैं, स्कीमा। आगे देखते हैं, कोहलबर्ग के अनुसार सही और गलत प्रश्नों के बारे में निर्णय लेने में शामिल चिंतन प्रक्रिया को कहा जाता है। देखिए कोहलबर्ग के अनुसार यदि सही गलत के बारे में कोई प्रक्रिया है तो उसमें चिंतन प्रक्रिया को क्या बोलते हैं। तो देखिए यदि कोहलबर्ग की बात करें तो कोहलबर्ग ने क्या बोला है, हमेशा नैतिक तर्कता। क्या बोलते हैं, नैतिक तर्कता। एक विद्यार्थी अपने समकक्ष व्यक्तियों के समूह के प्रति आक्रामक व्यवहार करता है और विद्यालय के मानदंडों को नहीं मानता। इस विद्यार्थी को, देखिए एकदम बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए यदि एक विद्यार्थी अपने समकक्ष व्यक्तियों के समूह के प्रति आक्रामक व्यवहार करता है और विद्यालय के मानदंडों को नहीं मानता है, तो देखिए तो उसके मतलब इस विद्यार्थी को किसकी आवश्यकता है, तो क्या बोलेंगे, भावात्मक क्षेत्र की। किसकी, इसका ऑप्शन फर्स्ट होगा, भावात्मक क्षेत्र। देखिए बस उसके अंदर एक उसके व्यवहार में गलती है तो क्या होगा, भावात्मक क्षेत्र। यदि सभी की बात करता है तो क्या हो जाता है, संज्ञानात्मक हो जाता है। लेकिन ऑप्शन इसका ए सही होगा। हाँ
पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के किस चरण पर बच्चा वस्तु अस्थायित्व को प्राप्त करता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए आपके सामने आ गया। वस्तु अस्थायित्व का मतलब कि वस्तु और उसके बारे में जानना। तो कब से सीखता है बालक? संवेदी प्रेरक चरण होता है या उसकी पहली अवस्था को मान सकते हैं, संवेदी प्रेरक चरण अवस्था को में जो बच्चा क्या करता है, वस्तु अस्थायित्व को प्रदर्शित करता है। आगे देखते हैं, निम्नलिखित सिद्धांतों में से कौन बच्चे के बौद्धिक विकास के 4 चरणों संवेदी चालक, पूर्व चालक से दृढ़ परिचालन और औपचारिक परिचालन को चिन्हित करता है? तो ऐसे भी स्पष्ट है कि यदि 4 चरण की बात करें तो देखिए जो जीन पियाजे की अवस्थाएं उसी का ये अलग अलग आपको नाम प्रस्तुत कर दिया है। तो किसका है? जीन पियाजे का संज्ञानात्मक सिद्धांत। आगे देखिए, जीन पियाजे के अनुसार मूर्त संक्रियाओं का स्तर किस अवधि में घटित होता है? तो देखिए किस अवधि में घटित होता है? हाँ, मूर्त संक्रियाओं का स्तर। तो ये तो एकदम आसान क्वेश्चन है, ऐसे भी क्लियर है कि यदि बात करते हैं तो किस अवस्था में? तो 7 से 11 वर्ष में, 7 से 11 वर्ष में। आगे देखते हैं, लॉरेंस कोहलबर्ग के द्वारा प्रस्तावित निम्नलिखित चरणों में से प्राथमिक विद्यालयों के बच्चे किन चरणों का अनुसरण करते हैं? देखिए कोहलबर्ग के अनुसार यदि बच्चे किसका करते हैं अनुसरण प्राथमिक विद्यालय के, तो याद रखिएगा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये प्राइमरी के लिए, आज्ञापान और दंड उन्मुखीकरण। आज्ञापान और दंड, जो प्राथमिक बच्चे होते हैं यदि नैतिक विकास किया जाए तो उनके तो एक अध्यापकों की आज्ञा पालन का वो पूरा आज्ञापालन और दंड उन्मुखीकरण होता है, इसका अनुसरण करते हैं। हाँ देखिए आगे देखिए, इसमें थोड़ा सा ऑप्शन में ऐसे दिया है कि इसमें फर्स्ट भी सही है, उसका सेकंड भी सही है, तो इसका ऑप्शन फर्स्ट और सेकंड सही होगा। इसका वैतिक और विनिमय भी होता है, यहाँ दिया ऑप्शन इसका, तो इसका 2 और फर्स्ट होगा। आगे देखते हैं, एक व्यक्ति का नाम दिया है, तो कर्नैल सिंह कानूनी कार्रवाई तथा खर्चों के बावजूद आय कर नहीं देते। वे सोचते हैं कि वे एक भ्रष्ट सरकार का समर्थन नहीं दे सकते जो अनावश्यक वादों का निर्माण पर लाखों रुपए खर्च करती है। वे संभवतः कोहलबर्ग के नैतिक विकास की किस अवस्था में है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए ये उदाहरण बच्चों पर न लेकर के एक मतलब वयस्कों के बारे में दे दिया है कि वो कोहलबर्ग के किस अवस्थाओं में है। तो ये याद रखिएगा, इसे क्या बोलते हैं? यदि कोई प्राणी मतलब मैच्योर है और उसको तर्क करने की कल्पना है तो किस अवस्था में होता है? वो फर्स्ट परंपरागत अवस्था, इसे बोलते हैं पोस्ट, एक होता है प्री, फिर पोस्ट होता है, फिर एक होता है प्री भी होता है, प्री एक्टिव आता है, तो इसे बोलते हैं पोस्ट ट्रेडिशनल। याद रखिएगा ये कोहलबर्ग की एक अवस्था है फर्स्ट, ऑप्शन बी इसका सही होगा। आगे देखिए, एक शिक्षिका अपनी कक्षा से कहती है सभी प्रकार के प्रदत्त कार्यों का निर्माण इस प्रकार किया गया है कि प्रत्येक विद्यार्थी अधिक प्रभावशाली ढंग से सीख सकें, अतः सभी विद्यार्थी बिना किसी अन्य की सहायता से अपना कार्य पूर्ण करें। वह कोहलबर्ग के किस नैतिक विकास के चरण की ओर संकेत दे रही है? देखिए यदि एक शिक्षिका अपनी कक्षा में बोलती है तो किसका चरण का फॉलो करती है? तो याद रखिएगा ये जो चरण होता है वो कोहलबर्ग का औपचारिक चरण होता है, जिसमें कानून और व्यवस्था की बात करते हैं। कानून और व्यवस्था का मतलब ध्यान से समझिएगा, यहाँ कानून वर्ड से अच्छा वर्ड क्या होगा? विधि होता है। विधि मतलब क्या होता है? कक्षा कक्ष में बनाया गया नियम या अनुशासन। तो इसका ऑप्शन इसका बी सही होगा। संज्ञानात्मक विकास निम्नलिखित में से किसके द्वारा समर्थित होता है? देखिए संज्ञानात्मक विकास किस द्वारा तो होता है समर्थित, तो ऐसे भी स्पष्ट है कि यदि जहाँ भी संज्ञानात्मक या जीन पियाजे की बात करें तो देखिए ऑप्शन में ऑटोमेटिक पकड़ लेंगे वातावरण, हमेशा से होता है एक समृद्ध और विविधतापूर्ण वातावरण उपलब्ध कराना, ये जीन पियाजे का है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ऐसे भी समझ सकते हैं इसको। देखिए वाइगोत्स्की के सिद्धांत में विकास के निम्नलिखित में से कौन से पहलू की उपेक्षा होती है? देखिए कौन से पहलू की उपेक्षा होती है? तो देखिए जीन पियाजे की बात करें और वाइगोत्स्की
की। तो यहाँ देखिए वाइगोत्स्की की बात किया है तो वाइगोत्स्की में सामाजिक, सांस्कृतिक और भाषाई तीनों है और जैविक नहीं है। कौन नहीं है? जैविक, तो इसकी उपेक्षा होती है। ऑप्शन इसका सी सही होगा। और यदि जीन पियाजे की बात करें तो जीन पियाजे में जैविक और विचार ये दोनों आते हैं, तर्क, ये जीन पियाजे में आता है। आगे देखते हैं, एक वर्ष तक के शिशु जब आँख, कान और हाथों से सोचते हैं तो निम्नलिखित में से कौन सा स्तर शामिल होता है? देखिए कौन सा स्तर शामिल होता है? मूर्त संज्ञानात्मक स्तर, पूर्व संज्ञानात्मक स्तर, इंद्रजनित गामक स्तर और अमूर्त संज्ञानात्मक स्तर। तो देखिए कौन सा स्तर शामिल होता है? एकदम स्पष्ट है। पहली अवस्था है, कौन सी है? इंद्रजनित गामक अवस्था। रिया कक्षा में पिकनिक तय करने हेतु ऋषभ से सहमत नहीं है। वह सोचती है कि बहुमत के अनुकूल बनाने के लिए नियमों का संशोधन किया जा सकता है। यह सहपाठी विरोध पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? देखिए मतलब रिया कक्षा में ऋषभ से सहमत नहीं है तो देखिए किससे संबंधित है, याद रखिएगा। अब देखते हैं, जैसे यदि यहाँ नियम बनाने की बात करता है, देखिए नियम की बात करेगा तो तुरंत क्या आ जाएंगे? नैतिक विकास पर, कोहलबर्ग के नैतिक विकास पर। तो फिर देखिए अब यहाँ कोहलबर्ग की बात नहीं किया, सहपाठी में पियाजे के अनुसार, देखिए पियाजे के अनुसार की बात करेंगे तो किससे संबंधित है? तो देखिए सहयोग की नैतिकता से। किससे संबंधित है? सहयोग की नैतिकता से, कि वो ऋषभ से सहमत नहीं है। आगे देखते हैं, एक शिक्षिका दो एक समान गिलासों को प्रस्तुत करती है जो जूस की समान मात्रा से भरे हुए हैं। वह उन्हें दो भिन्न गिलासों में खाली करती है जिनमें एक लंबा और एक दूसरा चौड़ा है। वह बच्चों को उस गिलास की पहचान करने के लिए कहती है कि इसमें जूस ज़्यादा है। बच्चे प्रत्युत्तर देते हैं, लंबे गिलास में जूस ज़्यादा है। शिक्षिका के बच्चों को, देखिए अब किसके बारे में, मतलब यहाँ ये है कि छोटा और लंबा गिलास है, दोनों में जूस कम बेसी बराबर है। तो बच्चे स्पष्ट नहीं कर पा रहे हैं कि बस वो आकार देख कर बता रहे हैं कि किसमें जो बड़ा गिलास है उसमें अधिक जूस होगा। ये ऐसा मतलब बच्चों में भ्रम है। तो उसके अंदर शिक्षिका को बच्चों में देखिए क्या कठिनाई है, तो ये भी जीन पियाजे के अनुसार इसको बताना भी है। तो जीन पियाजे के अनुसार तो क्या है? बी केंद्रीकरण। क्या? बी केंद्रीकरण, मतलब दोनों में विभेद कर पाना। तो क्या कहलाएगा? बी केंद्रीकरण। आगे देखते हैं, अध्यापिका ने ध्यान दिया कि पुष्पा अपने आप किसी एक समस्या का समाधान नहीं कर सकती है। फिर वो अपने वयस्क या साथी के मार्गदर्शन की उपस्थिति में ऐसा करती है। इस मार्गदर्शन को कहते हैं, देखिए इसे क्या बोलते हैं? मार्गदर्शन को याद रखिएगा, वाइगोत्स्की के अनुसार सहारा देना। क्या बोलते हैं इसको? सहारा देना। पियाजे के सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति के संज्ञानात्मक विकास को ये प्रभावित नहीं करता? तो देखिए कौन सा नहीं करता है? तो सामाजिक अनुभव। पियाजे के अनुसार कौन सा नहीं करता है? सामाजिक भाषा करता है, परिपक्वता करता है, क्रियाकलाप करता है। कौन सा नहीं करता है? सामाजिक अनुभव। ये वाइगोत्स्की के अनुसार करता है, पियाजे के अनुसार नहीं करता है। वाइगोत्स्की के अनुसार सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के अनुसार, देखिए ऑप्शन है, संस्कृति और भाषा विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। बच्चे अलग क्षेत्र में चिंतन करते हैं और वे पूर्ण परिप्रेक्ष्य नहीं लेते। यदि निम्न आयु पर अमूर्त सामग्री का प्रस्तुत किया जाए तो बच्चे अमूर्त तरीके से चिंतन करते हैं। स्वनिर्देशित वाक सहयोग का न्यूनतम स्तर है। देखिए पियाजे के अनुसार यदि बात करेंगे तो देखिए पियाजे के अनुसार क्या है? तो बच्चे संस्कृति और भाषा के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। आपको पहले बताया कि पियाजे में सामाजिक में क्या आता है? पहले भाषा आता है, संस्कृति भी आती है। आगे देखिए, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा वाइगोत्स्की के द्वारा प्रस्तावित विकास तथा अधिगम के बीच संबंध का सर्वश्रेष्ठ रूप में सार प्रस्तुत करता है? देखिए यदि वाइगोत्स्की की बात करें तो ऐसे भी एकदम क्लियर है। देखिए कौन सा है? तो अधिगम एवं विकास समानांतर प्रक्रिया है। देखिए जैसे वाइगोत्स्की के द्वारा विकास और अधिगम की यदि बीच में संबंध की बात करें तो अधिगम और विकास क्या होती हैं? समानांतर प्रक्रिया। जैसे जैसे विकास होता है वैसे वैसे अधिगम भी साथ साथ में होता रहता है। आगे देखते हैं, कोहलबर्ग के सिद्धांत के पूर्व ये परंपरागत स्तर के अनुसार कोई नैतिक निर्णय लेते समय एक व्यक्ति निम्नलिखित में से किस तरफ प्रवृत्त होगा? देखिए यदि कोई व्यक्ति कोई निर्णय लेता है तो किस तरफ होगा? अंतर्निहित संभावित दंड होता है। क्या होता है? अंतर्निहित संभावित दंड। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 60,
बच्चों के बारे में निम्नलिखित कथनों में से किस कथन से वाइगोत्स्की सहमत होते हैं। देखिए एकदम ऐसे भी अस्पष्ट है कि देखिए ऑप्शन इसका डी, बच्चे समवयस्क और वयस्कों के साथ सामाजिक अंत क्रियाओं के माध्यम से सीखते हैं। एकदम ऐसे भी क्लियर है, सामाजिक की बात की है, अंत क्रियाओं की बात की है, तो ऑप्शन इसका क्लियर होगा ये। आगे देखते हैं, जिन पियाजे के अनुसार 2 से 7 वर्ष के बीच का एक बच्चा संज्ञानात्मक विकास की किस अवस्था में होता है। ऐसे भी एकदम आसान है, किस अवस्था में होगा, तो देखिए कौन सी अवस्था होता है, पूर्व संज्ञानात्मक अवस्था। किस अवस्था में होगा, ऑप्शन इसका डी सही है। नवीन जानकारी को शामिल करने के लिए वर्तमान स्कीमा में बदलाव की प्रक्रिया। देखिए अभी आपको बताया है कि यदि बदलाव करते हैं किसी भी इसमें, तो देखिए अब यहाँ बात करता है कि वर्तमान में बदलाव करने की प्रक्रिया, अवधारणा में बदलाव, अवधारणा में मतलब क्या कहलाता है, आत्मसात्करण। क्या कहलाता है, आत्मसात्करण कहलाता है। आगे देखिए, मानसिक संरचना जो चिंतन के निर्माण प्रखंड है, इसके लिए पियाजे ने किस शब्द का प्रयोग किया है। देखिए किस शब्द का प्रयोग किया जिन पियाजे, तो देखिए मानसिक संरचना जो चिंतन के निर्माण प्रखंड। देखिए मानसिक संरचना मतलब मस्तिष्क में सबसे पहले आने वाला विचार क्या कहलाता है, स्कीमा या अवधारणा। ऑप्शन इसका सी सही होगा। आगे देखते हैं, वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे स्वयं से क्यों बोलते हैं। देखिए वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे स्वयं से क्यों बोलते हैं, क्योंकि जो बच्चे होते हैं अपने कार्य दिशा करने के लिए बोलते हैं। देखिए बच्चे अपने कार्य को दिशा देने के लिए बोलते हैं। ऑप्शन इसका डी सही होगा। अमूर्त वैज्ञानिक चिंतन के लिए क्षमता का विकास निम्नलिखित अवस्थाओं में से किसकी एक विशेषता है। देखिए किसकी एक विशेषता है, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था की, याद रखिएगा। क्षमता का विकास, चिंतन क्षमता, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, ऑप्शन बी सही होगा। आगे देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन है कि एक बच्चा तर्क प्रस्तुत करता है, आप यह मेरे लिए करें और मैं आपके लिए करूँगा। यह बच्चा कोहलबर्ग के नैतिक तगड़ा की किस अवस्था के अंतर्गत आता है। तो आपको एकदम पहले से स्पष्ट है कि आप भी अच्छा करेंगे, हम भी अच्छा करेंगे, तो अच्छा लड़का और अच्छी लड़की अभिमुखीकरण, ये ऑप्शन इसका फर्स्ट इसका सही होगा। तो ये पूरा जिन पियाजे, वाइगोत्स्की और कोहलबर्ग पर पूरा सेशन, ये आज का सीरीज समाप्त हो गया। और आप लोग से रिक्वेस्ट है कि एक मतलब वीडियो को ध्यान से पूरा देखें बारीकी से, और यदि कहीं भी कोई समस्या है तो उसको ज़रूर हमको कमेंट बॉक्स में लिख कर भेजें, और वीडियो को अधिक से अधिक लोगों के पास शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखे रहें, क्योंकि जब भी वीडियो जाए उसको ध्यान से ज़रूर देखते जाएँ। ये सीरियल की दृष्टि से आपको बहुत हेल्प करेगा एग्ज़ाम में। थैंक्स।